बाड़मेर के अंदर राजपूत परिवार पे जो 7-8 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 4 में एफआईआर और 4 में चालान पेश हुआ, जिसमें बहन बेटियां माताएं बहनें भी, उनके खिलाफ भी चालान पेश हुआ। कुछ लोगों ने कोर्ट कचहरी या जेल की कस्टडी वगैरह भी निकाली। लक्ष्मण सिंह राठौड़ खमागढ़ में केला चाणक गुरुवर प्रणाम। तो ये आज 7-8 दिन से चल ही रहा है। उसके बाद वो खोजाराम मेघवाल की हत्या हुई, जिसके अंदर कुछ अभियुक्त आरोपी पकड़े गए, उनमें कोई नाबालिग है, लेकिन वो हत्या करना तो लगभग साबित हो चुका है। अब उसकी आड़ के अंदर कुछ मेरे जैसे अति उत्साही कह रहे हैं कि मारने क्यों पड़ा, मारने में मजबूर क्यों किया, झूठे मुकदमे दर्ज कराए इसलिए मारा। तो इसका दूसरा तो ये भी निकल रहा कि आप स्वीकार कर रहे हो ना कि हमने मारा है। तो ये जो आप लोग कह रहे हो, ये सिर्फ आप कह सकते हो। ये सुखिया गोगा मेडी के चेले, ये जो अपने आप को खुदा समझते हैं, कानून संविधान को कहीं नहीं मानते, वो लोग कह रहे हो। लेकिन कहने से पहले थोड़ा सोचा करो कि हम जो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या निकलेगा। आज ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की हर बात को सरकार आईटी एक्ट में या पुलिस वगैरह या जज वगैरह एविडेंस गवाहों के तौर पे भी लेते हैं। जैसे एक वो राठौड़ दरबार बिहाड़ वो मेरे खिलाफ बोल रहा था, और फिर उदाराम मेघवाल के लिए लिखा तो उदाराम मेघवाल ने मीडिया के सामने कहा कि ये देखो ये राठौड़ दरबार बिहाड़ मेरे साथ क्या कर रहा है। जब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तब तुम बार करते हो कि हमारे ऊपर SC/ST एट्रोसिटी में दर्ज करा दिया, लेकिन उससे पहले तुम लोग भूल जाते हो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अनिरपाल प्रकरण है। उसमें पूरे देश के राजपूत, रावणा राजपूत समाज और अन्य जाति धर्म के भी लोग तुम्हारे साथ है, लेकिन वो न्याय की जगह तुम्हारे को अन्याय क्यों मिला? क्योंकि तुमने राजतंत्र के लिए तुम्हारे बाप दादाओं का राज समझा, राजा महाराजाओं का समझा। वहां जाते पुलिस की गाड़ी को तोड़ा, थानेदार को हाथ तोड़ा। उसके बाद वो एक महिला IPS मोनिका सेन, उसको कपड़े बदलने, उतारने, पहनने में मजबूर किया। ASP की गाड़ी पे हमला किया, ASP के गनमैन को मारपीट की। तो ये सब चीजें हरामियों तुम ही लोगों ने, गद्दारों, जिनमें विशेष करके सुखिया इसकी सेना के लिए कह रहा हूँ। तुम लोग पहले कानून हाथ में लेके और पुलिस सरकार को हथियार दे देते हो, फिर पीड़ित परिवार को गुमराह करके तुम लोग बहन बेटियों को, बुजुर्गों को, माताओं को, वीरांगनाओं को गुमराह करते हो। कमल का फूल हमारी फूल बतवाते हो, हत्यारन कहते हो, 35A का नारा लगा कर 18 दिन तक लाश हटाते हो और उसके बाद जांच मांगते हो। तो मैंने लिखा आज सुबह के जिन अनिरपाल की बेटी के खिलाफ मुकदमा एक के खिलाफ दर्ज था, उसको हटवाने के लिए दोनों बेटियों के तुमने चालान में चार्जशीट करवा दिया। तो पीड़ित परिवारों को लिए तुम लोग न्याय के लिए जाते हो, या उनके साथ जो अन्याय हो रखा उसमें और तुम्हारी ये जो अज्ञानता है, ये जो तुम्हारी घमंड अहंकार है, ये तुम्हारी नपुंसकता, अनपढ़ता है, उसको कानून का क्या गड़े तुम जानते नहीं हो और ले आंदोलन करके निकल जाते हो। किस आंदोलन में तुम लोग पास हुए? मैं मानता हूँ, आज ही कह रहा हूँ, चालान के अंदर है कि जालोर में छेलू सिंह मास्टर मटकी कांड में कहीं मटकी नहीं थी। उड़ाया मीडिया ने, फिर उठाया इन्होंने, फिर तुम लोग वहां गए। वो चालान के अंदर मटकी आज भी नहीं है, जबकि ADG रेंज के जांच अधिकारी ने जांच की थी गहलोत के कहने से। लेकिन तुम लोग वहां 15 दिन का टाइम देकर आए थे। क्या किया? उसके 302 का धारा में मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल में पड़ा है। आनंदपाल प्रकरण में ये खुद महिपाल सिंह जी मकराना कह रहे हैं, हम कितने लोग 42 दिन जेल में रहे थे।
वहाँ मनीषा डूडी केस में गए, वहाँ तुमने केस दर्ज करवा लिया। ये सुखिया एक जगह गया था, वहाँ दर्ज करवा लिया। फिर तुम लोग समाज में जाते हो तो या तो अन्य समाज के लोगों को गालियां देकर फिर वापिस वो जवाब देते हैं तो तुम बिलों में छुप जाते हो। भोपाल में जाते हो तो एक दूसरे दादा धोती चड्डी खोल के नंगा करता है, और वहीं जाके फिर किसी गुजर किसी की यादव उस पे आके, यानी कि न तो तुम तुम्हारे समाज को ये कर पाते हो और न अन्य समाज के लोगों का तुम समर्थन पाते हो। उसी का अंजाम है। मेरे को कन्फर्ट तो नहीं है, लेकिन मान्यवर सिंह जी जसोल की पोस्ट पढ़ने से पता लग रहा है कि कोजाराम मेघवाल को 50 लाख रुपए, एक नगरीय प्लॉट और एक संविदा पे नौकरी, तो इन लोगों ने वहाँ 4-5 दिन बैठ के किया है। हत्या होना है, लेकिन जब इनके अंदर दम है, जैसे SC/ST एक्ट तो हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट और सरकार के गोटा देके वापस लागू करवा लिया, वैसे चाहे 8 मुकदमों में 4 में FIR लगी, 4 में चालान हुआ, लेकिन वो हत्या होना तो तय हो गया। तो उसके लिए आज राज्य सरकार शहीदों को 25 लाख देती है, लेकिन तुम्ही लोगों ने ऐसा काम करे, आंदोलन करा के हत्या करके, और ये सरकार के खजाने से 50 लाख रुपए तुम्हें नहीं दिलवाया है। मौत की कोई कीमत नहीं होती है, मौत अनमोल होती है, लेकिन तुम लोगों ने उगसा के इन लोगों के भूत भर के भीमटे चीमटे के और कोजाराम की हत्या करवा दी, तो परिवार का तो एक इंसान चला गया। और 50 लाख का ये जो खजाना खाली हुआ है, ये सरकार का खजाना जो आम जनता का है, जिसमें कोजाराम मेघवाल का परिवार का टैक्स का पैसा है, और ये जो जिनके खिलाफ सोडा परिवार के दर्जा उनका ही है। आवासीय प्लॉट मिला है, नौकरी मिली है, ये सब कुछ हत्या होने के बाद मिली, पहले तो नहीं मिली ना। तो ये काम किसने किया? तुम्हें लोगों ने। अब आता हूँ कि 4 चालान में पेश होना और 4 में FIR लगना, तो अब तक ये राजपूत कहाँ गए थे? क्या ये कोजाराम मेघवाल की हत्या होने के बाद ही आटो मुकदमे दर्ज हुए हैं? क्या 4 में FIR लगी, 4 में चालान ये अभी हुआ है क्या? जब ये 2017 से यानी 6 साल से चल रहे हैं, तब ये जो आज राजपूत ठग ठेकेदार अपने थे, दोनों परिवार बर्बाद होने से एक ही हत्या हुई है, बाकी केसों में जाके तबाह बर्बाद हुए हो। तो तुम लोग तब कहाँ थे? तब चुनाव नहीं थे क्या? आज तुम लोग ये एक ही हत्या हो गई, 50 लाख मुआवजा दे दिया यार, वो हो गया यार। 8 मुकदमे झूठे, तो 8 मुकदमे 6 साल से थे उस गांव में राजपूत या आस पड़ोस या उनके परिवार या दादा पाता, ये ठग ठेकेदार, ये गली गली घुंसी घुंसी तहसील अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए हैं। ये करनी सेना वाले ये कहाँ गए थे? मर गए थे क्या? डर गए थे क्या, या बिक गए थे? तब क्यों नहीं गए? आज दोनों परिवार बर्बाद होने के बाद तुम लोग बाहर निकल के आ रहे हो, तो इसका मतलब तुम सोडा परिवार या कोजाराम परिवार को न्याय या विरोध में नहीं, तुम तुम्हारा चेहरा सेल्फियां दे दादा दे लाटवना भीत से भीत ईंट से ईंट बजाने के लिए जा रहे हो, बिलों में बैठ के मलमूत्र कर रहे हो। और 8-8 साल से जो दादा खुद की सुरक्षा के लिए भीख मांग रहा है, बेन बेटियों को सड़क पे उतार के भीख मंगवा रहा है, उसको होमगार्ड का एक सिपाही नहीं मिल रहा, जो कह रहा कि मैं सरकार बनाता हूँ, गिराता हूँ, झुकाता हूँ, हमारी बात नहीं मानेगा, वो राज नहीं करेगा। अरे बीजेपी कांग्रेस ने तुम्हारे पिछवाड़े में बम्बू डाल के थोबड़े में निकाल दिया, कौन सी बात कर रहे हो? तुम लोग एक पार्षद को चुनाव नहीं जिता सकते विद्याधर नगर से। ये करनी सेना का जो आज उनको प्रदेश क्या राष्ट्रीय महासचिव बनाया नारायण सिंह देवराला, उनके भाई कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़ा था, तुम दादा पोता सब जयपुर में थे, उसको चुनाव नहीं जिता सके। क्या सरकार गिराओगे बनाओगे? हमारी बात नहीं सुनेगा, सरकार झुक गई। इतना बड़ा सम्मेलन किया, तो ये तो 2016 से भीख मांग रहा सुरक्षा की सुखिया। अभी महानिदेशक उमेश मिश्रा को पत्र लिखा है, वहाँ पे ये तांडव कर रहा था, तभी करा था कि मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है। अरे तेरे की औकात क्या तेरी ये कि तू खुद की सुरक्षा की भीख मांग रहा है, बहन बेटियों से भीख मंगवा रहा है, तेरे कोई होमगार्ड का सिपाही नहीं मिल रहा, तो बिल में बैठे बैठे तू बाड़मेर, जालोर, बम्बई, वो कंगना,
उनके लिए तुम लोग रोते फिरते हो। इससे अच्छा है कि घूंघट निकाल के चूड़ियां पहन लो, अशोक पार्टी तुम्हें टिंकी काजल दे देगा। घर में बैठ जाओ, मत ही समाज की दुर्गति कराओ, क्योंकि तुम लोग निकल जाते हो और फिर हाहाकार मचता है। फिर ये अन्य समाज के लोग तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। उसको मैं एक क्षत्रिय होने के नाते सनातनी और संविधान को मानने के लिए वाला एक्सेप्ट करता हूँ। जो तुम्हारे पिछवाड़े में फपोला होता है, दाता गए दादा फलाना ढीकड़ा 16 तारीख को रैली निकालेंगे, फिर बहाना बनाएंगे कालवी साहब को 1.25 महीना नहीं हुआ, उसी 16 तारीख को जाके उदयपुर में पगड़ियां पहनते हो, तो फिर कालवी साहब का शोक जयपुर में लागू था, उदयपुर में नहीं था क्या? ये सब एक ही समान, एक ही माजने के ये अहंकारी है। या यार के मार्बल का हराम का दाना खाने से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इनको पता ही नहीं है कि हम मुंह से जबान वचन निकाल रहे हैं कि या नीचे से हवा निकाल के बदबू फैला रहे हैं। कहाँ गए वो सिक्के डोली के अंदर? सिक्के डोली लूट के लुटेरे गुंडे मवालियों के साथ तुम्ही लोगों ने मनीषा डोडी के वहाँ मंच साझा किया था। वो मनीषा डोडी आ गई क्या पीर तुम्हारी? उसके माँ बाप को तोड़ मरोड़ के और वहाँ जंगल के अंदर तुम लोग घायल करवा के आगे। कहाँ गया वो समाप्त पूनिया? कहाँ गया वो दिलसुख चौधरी? कहाँ गया वो विवेक माचरा? कहाँ गया वो महिपाल मकराना? वो परिवार के खिलाफ जाके वो संवैधानिक तौर पे शादी निकाह की थी, तुमने तांडव करा के उस परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया। जैसे आनंदपाल परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया, जैसे मधुबनी बिहार वाले परिवार को करवा दिया, जैसे सुशांत राजपूत को तुमने न्याय दिला दी, जैसे वो दीदी कंगना उसके भी जो निकाह किया है उसको तुमने न्याय दिला दी, उसका घर तोड़वा दिया। मैं राजपूत हूँ, राजस्थान के विशेषकर राजपूतों आपसे निवेदन करता हूँ, क्या इन दादा दादा पोताओं के चक्कर में पत पड़ो। ये गद्दार है, आस्तीन इनके सांप है, इनकी कथनी करनी एक नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी है। ये पीरदान इनका खिलाफ इनका चेहरा दिखा रहा है, क्योंकि हरामखोर आर के मार्बल आज के अकबर के गुलाम टुकड़े खाके मुगल मोटों के और मेरे दस्तावेजों को लेगा के बेचा के मुझे कुत्ता दरोगा और खाना खा के अनशन करवाना बताया। ये राजपूत कहलाने लायक है? ये क्षत्रिय कहलाने लायक है? अरे राजपूत क्षत्रिय छोड़ो, ये इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये शैतान और शैतान की औलादे हैं, जो ये राक्षसों से भी गए गुजरे। ये हरामी सुखिया और इसकी गैंग है। लेकिन इसके साथ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि महिपाल सिंह जी मकराना जैसा एक पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छे खानदान, अच्छे परिवार, अच्छी जानकारी है, ये भी इस हरामी के पीछे पीछे न जाने क्यों ये कालवी साहब माँ करने माता की इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। कि सिक्कर डोली के डाकुओं के साथ वहां जाके मन साझा किया और कहा कि सिक्कर डोली कान में कि मैं आज आया और कालवी दाता आएंगे और परिवार को मुआवजा देंगे। ऐसे चतुर सिंह के वहाँ 22.5 लाख रुपए का चढ़ावा तो चढ़ा दिया, कालवी ने 5 लाख रुपए बोले वो एक नया पैसा नहीं दिया। तो फिर कालवी के पदचिन्हों पे चलेंगे, कालवी के आचरण पे चलेंगे। अरे कालवी तो खुद आर के मार्बल के सामने घुटने टेकने का महिपाल सिंह जी मकराना, विक्रम सिंह जी टापरवाड़ा, जब्बर सिंह जी गुल्लर के सामने बयान दिया था। राजपूत छात्रावास कुंदन नगर अजमेर जगदम्बा माता के सामने। तो फिर द ग्रेट कालवी क्या है? द ग्रेट 5 लाख का चंदा दे के खा जाता है। द ग्रेट के लिए वहाँ के सिक्कर डोली में मुआवजा लेकर आएंगे। द ग्रेट कालवी ने मधुबनी बिहार में गोद लिया था, वहाँ जाके देखा नहीं। तो फिर किसके लिए काम करते थे कालवी? कालवी सोनिया के सिपाही थे, कालवी वसुंधरा के थे, कालवी ने लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन किया, कालवी ने बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, कालवी ने समता पार्टी का समर्थन किया, कालवी ने सामाजिक न्याय मंच बना के चुनाव लड़ा और कहते कि हमारा संगठन राजनीतिक नहीं है। अरे राजनीति के अलावा तुम लोग करते क्या हो ये तो बताओ। सिवाय राजनीति के अलावा, जातिवाद के अलावा कानून हाथ में लेना और अपने ही समाज के लोगों को तबाह बर्बाद करना, ये सेना संगठन है और ये दादा पोताओं का असली काम है। अब इनकी ये सच्चाई के साथ आईना दिखाता हूँ, धोती चड्डी खोल के नंग धड़ंग करता हूँ, तो फिर कहते कि पीरदान समाज विरोधी है।
पीरदान समाज विरोधी होता तो गद्दारों, आज के अकबर अशोक पार्टी के गुलामों, तुम लोग अजमेर में आके या जैसे अभी मैंने पोस्ट डाल रखी है गाड़ी में हो, कभी का तुम खात्मा कर देते। लेकिन मेरे पास शक्ति है, वो शक्ति का नाम माँ भगवती है, और जिसके साथ भगवती होती है उसके खिलाफ चाहे सुखिया हो, शोकिया हो, वसुंधरा हो या गहलोत हो, बाल बांका न कर पाओगे। 1.5 से 2 दर्जन मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हुए थे। वो कौन से मेघवाल ने करवाए थे, वो कौन से वाल्मीकि ने करवाए थे, वो कौन से रेगड़ चमार या इन्होंने ऐसे ने करवाया था। अरे गद्दारों, कौम के गद्दारों, अशोक पार्टी के गुलामों, ये मेरे और मेरे परिवार पे 1.5 से 2 दर्जन केस आरोप लगाए। वो तुम्हारे राजपूत समाज के ही है, वो फौज और पुलिस के है। फौज और पुलिस के नाम पे वो कलंक है, और उनका साथ ये सुखिया हरामी गद्दार ने दिया, और कालवी ने ऊपर से नीचे से पू नहीं किया। यही हो तुम दादा लोग, यही हो तुम पोता लोग, यही हो तुम लोग जो तुम्हारी कथनी करनी से ना वो करती है, कहती है वो करती है। पीरदान कहता है ये करनी सेना और ज्यादातर संगठन है वो नहीं करते जो कहते हैं, सिर्फ वो करते पर्दे के पीछे जो ये कहते नहीं है। इनका खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। हाहाकार मचना, पैसा लेना, सौदा समझौता करना, और एक दूसरे की धोती चड्डी खोल के और एक दूसरे के नंगा करना, ये इन राजपूत समाज के सेना संगठनों को विशेष करके करने सेना का। पीरदान समाज को तोड़ता है, पीरदान समाज को बखेरता है। यानी तुम लोग इतना मानते हो कि 25 करोड़ के समाज को पीरदान तोड़ता है। अरे बताओ हराम करो, 2016 में एक करने सेना थी, बरस ब्यावड़ी भैंस की तरह ये 1 दर्जन बन गई। क्या पीरदान ने तोड़ा? क्या पीरदान के बेटों को कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? पीरदान को मीडिया प्रभारी बनाया? अरे हराम खोरो, इनको पता था, कालवी के साथ रह के सुखिया को पता लग गया कि दुकान के अंदर ऊंची दुकान है, फीके पकवान है, इसमें चुनावी हो या अन्य अशोक पार्टी जैसे कानून और मानवता के हत्यारे डर के मारे उनको टुकड़े डाल देते हैं। जब देखा कि कालवी अकेला ही टुकड़े कमा रहा है तो गोगा मेडी ने अलग दुकान खोली, गोगा मेडी ने खोली। उसके बाद वो बिन लादेन अमूल सुरजपाल ने खोली, फिर वो वीरू राठौड़ ने खोली, फिर वो अजीत सिंह मामडोली ने खोली, फिर राज शेखावत ने खोली, और अब कालवी साहब के बेटे एक को अध्यक्ष और एक को संयोजक बना दिया। पूरी की पूरी महिपाल सिंह जी की करनी सेना को बर्खास्त कर दिया। फिर भी उसके बाद ये बोलते ओरिजिन हमारी है, मूल हमारी है। सुखिया कहता मूल हमारा है, मामडोली कहता सूल हमारा है। अरे तुम लोग तुम्हारी एक दूसरा करके और ये टुकड़े टुकड़े गैंग बना के क्यों पीरदान जैसे सत्यवादी अनशनकारी क्षत्रिय राजपूत को बदनाम करने का कर रहे हो? किया क्या? बाल बांका किया क्या? आज समाज के अंदर राजपूत समाज हो चाहे सर्व समाज हो, राजस्थान के अंदर पहला चेहरा उजागर हो रहा है कि सत्यवादी अनशनकारी एक क्षत्रिय है। मृत्य राठौड़ हरनावा पूज्य तन सिंह जी बाप जी के बाद यदि किसी के बारे में अच्छा यदि समर्थन आ रहा है, उसका नाम है मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। 3 साल का अनशनकारी, पौने 3 साल का ये तपस्वी तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहा है, सच का सामना करने का चैलेंज ले रहा है। कोई माई का लाले बिके हुए गिरे हुए ये ठग ठाकर ठेकेदार, ये सुखिया, ये गड्डूरे गोगा मेडी, ये हरामखोर सुअर, एक भी कोई सच का सामना करो। अभी मैं एड्रेस दे रहा हूँ, मकरा से अजमेर जा रहा हूँ, रूपनगढ़ के अंदर एक कचौरी खा रहा हूँ, यहाँ से किशनगढ़ होते हुए अजमेर जाऊंगा। यदि किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो ये सामना करके मेरे से 2.5 किलो का नहीं 2.5 क्विंटल के हाथ से सामना करे, कलम और जबान से सामना करे। है कोई ये करने सेना के सुखिया के गड्डूरे, सुखिया के सुअर रोड पे कई अशोक या पार्टी की चाटते हुए खाते हुए सूंघते हुए फिर रहे हैं, तो आ जाओ। गाड़ी नंबर RJ01 काली गाड़ी है 613, पीरदान गाड़ी के अंदर बैठ के लाइव है। अभी रूपनगढ़ के अंदर
कचौरी की दुकान के ऊपर रुका हुआ है। यहाँ से किशनगढ़ होते हुए अजमेर जाएगा और गिरा बाड़मेर। परिवार वालों, पीड़ित परिवारों, इन गद्दारों से सावधान रहना। ये तुम्हें न्याय दिलाने के लिए नहीं, तुम्हारे आंदोलन को बेचने के लिए आए हैं। ये नपुंसक है, इनको बेसाखी चाहिए। कहीं भी ये मक्खियों की तरह चले जाते हैं आपके साथ खड़ा होके। और उसके बाद में जैसे वसुंधरा को हत्यारन बनाया था, बताया रे सुखिया, वही जालरा पाटन में जाके उसके पक्ष में खड़ा हुआ। इन्हीं मानवेंद्र सिंह जी के खिलाफ जाके खड़ा हुआ। आनंदपाल प्रकरण में आनंदपाल में 35 का नारा दिखा के, कमल का फूल हमारे भूल बता के 1.5 दर्जन 1 दर्जन राजपूत प्रत्याशियों को जूतों की माला पहना के फतवा जारी करके उनको हरा के घर बिठाने वाले यही हरामी सुखिया और ये सेना संगठन है। एक भी काम ये अपनी कौम के पक्ष में नहीं करते, चाहे कोई भी हो। हीरक जयंती पे करोड़ों करोड़ों रुपए राजपूत, आम राजपूत का जेब से निकाल के और 2 सोनिया के सिपाही, 2 अमित शाह के सेवकों के प्रवचन कराए। क्या राजपूत समाज में देवी सिंह जी भाटी या अन्य कोई बुद्धिजीवी लेखक कुरीतियां मिटाने के लिए, शराबबंदी, दहेजबंदी, मृत्यु भोज या ये आलतू फालतू का ये खर्चे कम करने के लिए प्रवचन देने कोई राजपूत नहीं था। जो 2 सोनिया के सिपाही, जिसने एक को राणा पूंजा जी को भील बताया और दूसरे बीजेपी वाला राजेंद्र और राज्यवर्धन राठौड़ और उसका संबित पात्रा जयचंद राठौड़ को गद्दार और बिकाऊ बताते हैं। तुम ही लोग बताते हो ना, तुम ही लोग कर रहे हो ना। पीरजान को कुत्ता दरोगा तुम ही बता रहे हो, राणा पूंजा जी को भील तुम ही बता रहे हो, खुद्दार जयचंद राठौड़ को गद्दार तुम ही बता रहे हो। तो क्यों ये भील और इन गुजरों के ऊपर आरोप लगाते हो कि हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गुजर बता रहे हैं या हमारे पानरवा ठिकाना सोलंकी राणा पूंजा जी को भील बता रहे? अरे गद्दारों, गिरेबान में झांको ने, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन तुम जगमाल और मान सिंह की औलादे हो। नाम लेते हो कि हम सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज है और काम गद्दारों तुम जगमाल जैसा करते हो। जो जगमाल अकबर का गुलाम था और अकबर का सेनापति राजा मान सिंह था, तो ये जो आज का अकबर अशोक पाटनी, इसका सेनापति सुखिया है। और ये जगमाल जो है वो मेरे 3 भाई माल हनोत रावत है और ये गडूरे सुवरे सुखिया के ये दादा की जय जय लाजपता करते, रात दिन रोते फिरते हैं। माँ बाप ने पढ़ाया, माँ बाप ने मोबाइल दिलाया, माँ बाप ने टी-शर्ट और जींस दिलाया, मोचड़ी दिलाई, तीखी मोचड़ी दिलाई, अचकन दिलवाया, पजामी दिलाई, पगड़ी दिलाई। जय लाजपुताना, जय लाजपुतना, जय दादा। ये दादा ने तुम्हें पैदा किया था क्या? कालवी साहब गुजर गए, समाज अनाथ हो गया। क्या तुम्हारे को कालवी साहब ने पैदा किया था? जिसके माँ बाप मर जाते हैं वो अनाथ होता है। तो क्या तुम्हारा माँ बाप कालवी थे जो अनाथ हुए? अनाथ उनके पुत्र हुए। और जिन माँ बापों ने तुम्हें पढ़ा लिखा के स्कूल की फीस भरी, तुम्हारे कपड़े लेते धोए माने, तुम्हारे टिफिन बना के समय पे दिया, पढ़ लिख के आज इस गद्दार 3 कौम में शादी करने वाले, राजपूत समाज को बेचने वाले इस हरामी सुखिया की जय जयकार करोगे तो फिर दोस्त तुम्हारा है या इन गद्दार गोगा मेडी का है या तुम्हारे माँ बाप ने जो संस्कार दिया या स्कूल और धर्मगुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया उनकी तरफ देखो रे। तुम अपने आप को दादा पोता कह के दे लात पोताना, जबकि तुम एक कीड़ी को मार नहीं सकते। 8 साल में तुम किसी एक पीड़ित को न्याय नहीं दिला सके। हरनावा हत्याकांड का भगवान सिंह हो, रूपन के हत्याकांड का कुलदीप सिंह हो या पादू के अंदर मासूम बेटी के दुष्कर्म करके हत्या की हो, कितने कितने हैं, एक में भी तुम न्याय दिला पाए क्या? तो इस आंकड़ों को देखो और इसमें चेहरा तुम्हारा जो काला कलंकित चेहरा है इसको देखो। वैसे माँ करने, ओम बना, जगदम्बा, तेजा जी, रामदेव जी, इन सब को जो पीरदान याद करके और तुम्हारा
कलम और जबान से खात्मा कर रहा है, लगभग कर दिया। और जो बाकी बचा है, गद्दारों, तुम्हें मुगलों अंग्रेजों की सेनाओं की तरह जब तक खात्मा नहीं करेगा, तब तक ये सनातनी, ये कानून पाल चुप नहीं रहेगा। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन हरामियों तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम मुझे डरा सकते हो, हरामियों तुम मुझे हरा नहीं सकते। 1.5 से 2 दर्जन मुकदमों में तुम लोग एक में मेरे खिलाफ एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, तो अकबर के अंडे खाए हुए, मुगलों के मोट खाए हुए गद्दारों, कौम के गद्दारों, अपने वंश खानदान को बदनाम करने और बेचने वालों, सुखिया घोगा मेडी एन इनके गड्ढोरों, अशोक पाटनी अकबर के गुलामों, अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा निश्चित जो खात्मा होना है वो इतना बुरा होगा कि तुम तुम्हारे माँ बाप को, तुम तुम्हारी औलादों को चेहरा दिखाने, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरा नाम पीरदान सिंह, माई गुलाब कंवर का छट्टा लाल उर्फ कानून पाला हरनावा वाला नागौरी सूरा है, जो मेरे पूर्वजों ने इतिहास लिखे है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जयचंद जी राठौड़, दुर्गादास जी राठौड़, जयमल जी राठौड़, अमर सिंह जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़, मीराबाई राठौड़, आप लोगों का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।